देश की राजधानी दिल्ली ने भी इस सीजन की सबसे तेज सर्दी झेली। पारा 3 डिग्री के करीब रहा। वहीं दिल्ली से सटे राज्यों का भी हाल बेहाल है। सूरज दुबक गया है, लोग सिहर गए हैं। एमपी में तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली कांप रही है, हरियाणा ठिठुर रहा है, यूपी में सिहरन बढ़ गई है, एमपी में लोग थरथरा रहे हैं। ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदला है कि उत्तर भारत से लेकर देश का दिल भी घबरा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बदल गई रातें? दिन में खिली धूप के बावजूद चुभने लगी हवाएं। आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए उन कंपन को, सिहरन को, हाड़ कंपाने वाली ठंड से परेशान लोगों की तकलीफों को। बहुत दिक्कत हो रही है और न कहीं लकड़ी जल रही न कुछ है। ये दिक्कतें तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कितनी ठंडी, कितने आदमी पैसे देख लो, कहीं जलाई दिखता है कहीं। पिछले 3 दिनों से जो ठंड का कहर है वो काफी एकदम से बढ़ गए हैं। इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है, उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एकदम से कड़ाके की ठंड हो गया और जिसकी वजह से खेतों में पाला जमा है। जैसे तूड़ी या पराली के ऊपर तो बर्फ जमी हुई है, लेकिन खेत में जो रेत है, रेत पर भी आज जो है काफी बर्फ जमी हुई है। इससे फसलों को नुकसान है ज्यादा पाला पड़ने से। दिल्ली की सर्दी अपने नए रंग में है, नए साल पर पूरे तेवर दिखाने को बेताब है। ऐसे में लोग तो कहेंगे कि ठंड का मौसम है तो इसमें नया क्या है? तो ठहरिए, नया है तभी तो इसकी चर्चा है। चर्चा ये है कि दिल्ली में नए हफ्ते का आगाज कंपकपाने से हुआ। पारा लुढ़क कर 3.2 डिग्री तक जा पहुंचा, जो दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम पारा है। और इतना ही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों में ही पारा और तेजी से नीचे गिरेगा। येलो अलर्ट जारी करके दिल्ली वासियों को सावधानी बरतने की चेतावनी मेट डिपार्टमेंट ने दे दी है। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में तापमान और भी नीचे गिरेगा और लोगों को सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ बारिश होने की भी संभावना दिल्ली में बताई जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में आ गया है। आज सुबह 8 बजे सफर के वेबसाइट के हिसाब से दिल्ली में AQI लेवल यानी कि PM 2.5 लेवल लगभग 220 के आसपास था। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी पारा ने गोता लगा दिया है। कहीं लोग अलाव जलाकर सर्दी के सितम को कम कर रहे हैं तो कहीं गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। वो पिछले दिनों में कुछ ठंड बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके अंदर जो बिल्कुल ठंडी लहर है उसकी वजह शायद पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है वो भी। इन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि भी सिरसा के अंदर पिछले 2-3 दिनों से जो तापमान है वो सबसे न्यूनतम पाया गया है। ठंड में अलाव कानपुर के लोगों ने भी जला रखी है। शीतलहर के बीच सड़क किनारे ही आग ताप रहे हैं लोग। दिन में धुंध का बसेरा है। मफलर, टोपी, जैकेट, चादर, कंबल ओढ़े लोग डटे हुए हैं। चाय के ठेले पर अड्डा जमाए हुए हैं। काफी है भैया, बहुत है। तो कैसे कुछ नहीं, जैसे मैंने जो भैया कर रहे हैं क्या करा जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल है, दिक्कतें तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कितनी ठंडी, कितने आदमी पैसे देख लो, कहीं जलाई दिखता है कहीं। एमपी में भी सर्दी का सितम है।
सीहोर में फसलों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। पारा 1.9 डिग्री पर मंडराने लगा, जो साल का सबसे कम पारा है। खेतों में हरियाली दूर दूर तक है, लेकिन ओस की चादर में ढकी हुई। शीतलहर का असर टीकमगढ़ पर भी पड़ रहा है। टीकमगढ़ में जहां रविवार को न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री था, वहीं आज 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम की भूल भुलैया ऐसी है कि दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है, जिसका असर फसलों से लेकर इंसान की सेहत पर ज्यादा पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है। कोहरे के साथ साथ पाला भी गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये जो है 21 नाइट से इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 21 नाइट ऑनवर्ड कोल्ड वेव नहीं रहेगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये हो गया हमारा पश्चिम भारत का जो वार्निंग। सो हम लोग जो है 20 नाइट ऑनवर्ड या 22 से कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव वार्निंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कल नाइट से थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, 22 से एकदम से चला जाएगा। मौसम के इसी तेवर को देखते हुए मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। जैसे जैसे पहाड़ों में बर्फबारी तेज होगी और पश्चिमी विक्षोभ अपना रंग दिखाएगा, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड और सताएगी। दिल्ली में अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।